हेलो फ्रेंड्स, वेब सीरीज स्कैम 1992 ने अपनी दमदार कंटेंट के चलते इतनी पॉपुलैरिटी बटोरी कि हर कोई दीवाना हो गया। इस सीरीज का बेहतरीन डायलॉग तो आप सबको याद ही होगा कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने इस डायलॉग को सही साबित कर दिया, जिन्होंने केवल एक ट्रेड से ही 18,000 करोड़ रुपए कमाए। ये अमाउंट कितना बड़ा है, इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की टोटल नेटवर्थ 18,000 करोड़ के आसपास है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ये ट्रेड द सिंगल बेस्ट ट्रेड ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन इन्वेस्टर और हेज फंड मैनेजर बिल एक्मैन की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में, जिन्होंने ये कारनामा तब करके दिखाया जब कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया के शेयर मार्केट रसातल में चले गए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल एक्मैन ने साल 2004 में पेरिशिंग स्क्वायर कैपिटल हेज फंड का मैनेजमेंट करना शुरू किया। शुरू में यह फंड के पास बहुत कम AUM था, लेकिन बिल एक्मैन की काबिलियत के दम पर आज इस फंड AUM 80,000 करोड़ तक पहुंच गया है। मार्च 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में थी और अमेरिका में भी कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी मौतें हो रही थी, तब बिल एक्मैन को ये समझ में आने लगा कि अमेरिका में भी लॉकडाउन लग सकता है। मार्च 2020 में उनके फंड पेरिशिंग स्क्वायर कैपिटल ने $27 मिलियन के CDS यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स खरीद लिए थे। CDS यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, ये इंश्योरेंस की तरह काम करता है। एक पुराने वीडियो में हमने माइकल बरी के बारे में बात की थी, जिन्होंने 2008 की मंदी में CDS से करीब $700 मिलियन यानी 4,500 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। माइकल बरी ने जो 2008 की मंदी में किया था, कुछ वैसा ही बिल एक्मैन ने मार्च 2020 में किया। जैसे कि हमने बात की, CDS इंश्योरेंस की तरह काम करता है। तो बिल एक्मैन को जब लग रहा था कि उनके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है उनकी प्राइस कम हो सकती है, तो उन्होंने CDS खरीद लिया, यानी कि इंश्योरेंस खरीद लिया। इस इंश्योरेंस के चलते जैसे ही कॉर्पोरेट बॉन्ड डिफॉल्ट करेंगे या उनकी प्राइस नीचे चली जाएगी, वैसे ही बिल एक्मैन को प्रॉफिट हो जाएगा। अब कोरोना वायरस के कारण कई सारे बॉन्ड डिफॉल्ट होने लगे, साथ ही स्टॉक मार्केट में भी प्राइस तेजी से गिरने लगी। इस सिचुएशन से एक्मैन को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। उन्होंने जो $27 मिलियन यानी 190 करोड़ CDS खरीदे थे, उन पर $2.6 बिलियन यानी कि करीब 18,000 करोड़ का प्राप्त हुए। बिल एक्मैन का ये ट्रेड दुनिया का अब तक का सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड माना जाता है। बिल एक्मैन को जो 18,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, उसलिए उन्होंने बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल किया। मार्च 2020 में जब कई कंपनीज के शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर चुके थे, तो उन्होंने 18,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ रुपए के अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद लिए, जिनमें बर्कशायर हैथवे, स्टारबक्स और हिल्टन शामिल थे। हाल ही उन्होंने डोमिनोज पिज्जा में 6% हिस्सेदारी खरीदी है। लेकिन सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड के बाद में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। कंट्रोवर्सी ये थी कि बिल एक्मैन ने CDS खरीदने के कुछ दिनों के बाद 18 मार्च 2020 को CNBC को एक इमोशनल इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को कोरोना से बचना है तो 30 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाना होगा। इकोनॉमिक लॉस से बड़ा लॉस लाइफ का होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि होटल इंडस्ट्री के स्टॉक तो जीरो हो जाएंगी। उन्होंने अमेरिकी कंपनी के स्टॉक बाय बैक प्रोग्राम को भी रोकने का आग्रह किया। शुरू में तो बिल एक्मैन के इस इंटरव्यू की बहुत तारीफ हुई, लेकिन बाद में उनकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई जब पता लगा कि एक्मैन ने खुद ही उन कंपनीज के शेयर खरीद लिए थे जिनके बारे में वो बोल रहे थे कि ये कंपनीज तो बर्बाद हो जाएंगी। लोगों को लगा कि बिल एक्मैन अपने फायदे के लिए लॉकडाउन चाह रहे थे। बाद में नवंबर 2020 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो कोविड-19 के बारे में बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इसी तरह के वायरस पर बनी मूवी कंटाजियन देखी थी। बिल एक्मैन ने 18,000 करोड़ कमाने से पहले बहुत सा नुकसान भी उठाया है, जिनमें सबसे बड़ा लॉस उन्हें 2012 में हुआ था। बिल एक्मैन को लग रहा था कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी, जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन है, की प्राइस काफी तेजी से नीचे गिर सकती है। उन्होंने ये भी कह दिया था कि इस कंपनी की प्राइस जल्दी ही जीरो भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने इस कंपनी को शॉर्ट कर दिया था। शॉर्ट सेलिंग में किसी कंपनी के शेयर की कीमत जितनी कम होती है उतना ही फायदा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की प्राइस जीरो होना तो दूर की बात,
उल्टा इस कंपनी को प्राइस तेजी से बढ़ने लगी, जिससे बिल एक्मैन को 1 बिलियन का नुकसान हुआ था, यानी उस टाइम करीब 6000 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के लास्ट में बिल एक्मैन की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे, जो इस तरह से है। नंबर 1, मैं इन्वेस्ट के बारे में इमोशनल नहीं हूँ। बिल एक्मैन के अनुसार इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जहां आपको प्योरली रैशनल होना चाहिए और फीलिंग्स को अपने डिसीजन लेने में प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। बाजार की इंस्टेबिलिटी से कुछ इन्वेस्टर्स घबरा सकते हैं और वे अपने पोर्टफोलियो के लिए डर सकते हैं। एक्मैन का सजेशन है कि इन्वेस्टर्स को अपनी फीलिंग्स को अनदेखा करना चाहिए और इन्वेस्ट के फैसले करते टाइम लॉजिक का इस्तेमाल करें। आपको स्टॉक चूज करने के बारे में एक ठोस डिसीजन लेने की जरूरत है। ये तभी पॉसिबल है जब आप सही रिसर्च करेंगे और फैक्ट्स पर फोकस करेंगे, ना कि अपनी फीलिंग्स पर। फीलिंग्स हमेशा प्रॉफिट कमाने की आपकी अपॉर्चुनिटी में बाधा डालती हैं, इसलिए इसे अलग रखें और इन्वेस्ट की दिशा में प्रैक्टिकल कदम उठाएं। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस है जहां आप सही साबित होने से पहले लंबे टाइम तक स्टूपिड दिख सकते हैं। शेयर मार्केट में स्टॉक खरीदने के बाद अगर शेयर की कीमत गिर जाती है तो लॉन्ग टर्म का व्यू देखने वाली इन्वेस्टर्स को चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर आप सैटिस्फाइड हैं तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा मार्केट में झुंड के खिलाफ जाना और एक अकेला रेंजर होना अच्छा है। लॉन्ग टर्म में अगर आप बाजार को हराना चाहते हैं तो अपनी स्टडी के बारे में कॉन्फिडेंट रहें और अपने तरीके से चलें। ये कई लोगों को स्टूपिड लग सकता है, लेकिन बाजार को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। नंबर 3, अगर मुझे विश्वास है कि मैं सही हूँ तो मैं इसे पृथ्वी के अंत तक ले जाऊंगा, जब तक कि मैं सही साबित नहीं होता। बिल एक्मैन का मानना है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए शेयर्स को लेकर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एक इन्वेस्टर के रूप में हमें अपने प्रिंसिपल पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जो डेफिनेटली सक्सेस की ओर ले जाती है। इस तरह अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें बहुत कन्विंस्ड होना चाहिए। स्ट्रैटेजीज को सीखने और बाजार में सफल होने के लिए क्वालिटी रिसर्च की जरूरत होती है। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक बाजार में अलग अलग स्ट्रैटेजीज आजमाएं। नंबर 4, गलतियों से ही एक्सपीरियंस और लर्निंग मिलती है। बाजार में सक्सेसफुल होने के लिए एक्सपीरियंस और नॉलेज की जरूरत होती है। आपको पिछली गलतियों से बचना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। बाजार में एक्सपीरियंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो आपको बाजार को जीतने में मदद करेगी। इस सीधे शब्दों में कहें तो एक्सपीरियंस ही सफलता की ओर ले जाता है। नंबर 5, आप किताबें पढ़कर इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं। नई चीजें सीखने के लिए पढ़ना एक अच्छी आदत है। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए बिल एक्मैन इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर्स को हार्ड वर्क करने के सुझाव देते हैं। आप बुक्स, एनुअल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा पढ़कर नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और तकनीकों को सीख सकते हैं। इन्वेस्ट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए मिनिमल अमाउंट को इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। आपको बिल एक्मैन का कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।